हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ मडलक साइड में, संगनौला। एक्चुअली वहाँ हमारे जीजा जी हैं, उनके फादर की डेथ हो गई है, तो वहीं सम्मिलित होने के लिए जा रहा हूँ। बट एक्चुअली गाड़ी नहीं मिल रही है यार। अभी 11 बजने वाले हैं, फिर वहाँ से 1 बजे के बाद गाड़ी भी नहीं मिलती है। अभी तो मेरे को जाने का ही नहीं मिल रहा है, आने का क्या होगा। लग रहा है आज लॉट्स ऑफ वॉकिंग होने वाली है, तो देखते हैं। जैसे ही कोई गाड़ी मिलती है, अब सोच रहा हूँ चमदेौल तक जाता हूँ, फिर उसके बाद में निकलेंगे आगे को। अभी चमदेौल तक जाता हूँ, वहाँ से फिर वॉक करके जाऊँगा। तो फाइनली गाड़ी मिल गई है। इस गाड़ी में जा रहे हैं हम चमदेौल, फिर वहाँ से देखेंगे आगे का। तो गाइज़, मैं चमदेौल पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ से गाड़ी बुक कर ली है मैंने 300 रुपये में, और उसमें निकलते हैं। खाली छोड़ने का है, आने का नहीं है। आने जाने का 500 कह रहा था। अब वहाँ थोड़ा देर रुकूंगा, अभी फिर देखूंगा वहाँ से, या तो पैदल आऊँगा या फिर कोई और जुगाड़ हो जाएगा। तो अभी सिर्फ जाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि घर भी पहुँचना है, मम्मी अकेली है, तो इसमें निकलते हैं अब हम। तो ये सामने है अल्टो। ये एक्चुअली लोहाघाट के लिए जा रही थी गाड़ी, तो मैंने इसको बुक कर लिया है। अपनी सवारियाँ भी दूसरी गाड़ी में बिठा रहा है। तब तक मैं फल बल ले लेता हूँ कुछ। तो यहाँ से थोड़ा फल ले लिए हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली चमदेौल स्टेशन से हम लोग निकल पड़े हैं संगनौला की तरफ। हालांकि ये गाड़ी मुझे केवल चामा तक ही छोड़ेगी, बिकॉज़ चामा से आगे ये रास्ता है नहीं। हालांकि ये रोड मडलक तक जानी है, बट वहाँ कुछ ज़मीन का विवाद है, इसलिए आगे को रोड नहीं जा पा रही है। तो चामा तक पहुँचते हैं। ये देखिए खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे, इतनी खूबसूरती है यहाँ ना। लेकिन ये क्षेत्र उपेक्षित है हमारा गुमदेश का। ऐसे टेढ़े मेढ़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, कच्चा रास्ता है दोस्तों ये। इसमें गाड़ी की भी हालत ख़राब हो जाती है, पूरे अंजर पंजर हिल जाते हैं। तो चलिए पहुंचता हूं मैं चामा, फिर मिलता हूं आपको। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ, जो लास्ट एंड है चामा का। तो अब ये भाई साहब मुझे छोड़ के वापस जा रहे हैं। वो है चामा गांव, जो आपको यहाँ दिख रहा है। ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं चामा गांव है। तो गाड़ी चली गई है। अब हमको इस रास्ते से जाना है। ये नीचे जो आपको देख रहा है पगडंडी दिख रही है, जो ये पगडंडी दिख रही है ना, इसी से जाना है। आगे जाके वहाँ पे मिलेगा संगनौला गांव। पैदल जाना है अब यहाँ से। तो गाइस, खेतों के रास्ते अब मैं चल पड़ा हूँ संगनौला की तरफ। एक्चुअली मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, उनका नाम एक्चुअली नरसिंह जी है। मेरे मित्र भी हैं, परम मित्र, और जीजा जी भी लगे मेरे। तो उनके फादर की डेथ हो गई थी, उसी में सम्मिलित होने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ सब जगह जाने की। यहाँ बहुत आना डिफ़िकल्ट हो रहा था यार। एक और जगह मुझे जाना है, वहाँ पे भी मैं नहीं जा पाया, पर जाना है। अभी मम्मी घर में अकेली है, तो मैनेज नहीं हो पा रहा। यहाँ पे भी बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ। अभी आपने देखा ही कि गाड़ी की व्यवस्था ही नहीं हो पाई। अभी 1 बजने वाला है, और मैं वॉक करता हुआ जा रहा हूँ संगनौला। तो दिखाता हूँ आपको संगनौला गाँव कैसा है। फिर वहाँ से वापसी मेरे को लग रहा है पैदल ही करनी पड़ेगी मुझे। यहाँ से, जहाँ से मैं आया हूँ गाड़ी बुक करके चमदेौल तक, वहाँ तक मुझे शायद पैदल जाना होगा, अगर वहाँ से कोई व्यवस्था नहीं हो पाई तो। बेचारे लोग सहयोग कर रहे हैं मुझे, बता रहे हैं यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ। मैं ऊपर को जाने लग गया था, उन्होंने मुझे फिर वापस भेजा नीचे। ये खाई है ऐसे। वो है मेरा गांव, मैं उधर से आया हूँ अभी। यहाँ से पहुँचा हूँ मैं। भाई ऐसे रास्ते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
वीरे तुम बड़े चलो, धीरे तुम बड़े चलो, बस चलते जाओ। पता नहीं कहाँ जा रहा है रास्ता, कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। ये यहाँ कहाँ पहुँच गया मैं? अरे नीचे जाना था शायद, गलत आ गया। चलो यहीं से चलते हैं। ये तो शायद गुरेली हो गया मुझे। हाँ हाँ, गलत रास्ता पकड़ लिया मैंने, गलत रास्ता पकड़ लिया यार। नीचे जाना था मुझे, यहाँ आ गया मैं। अब यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है, खेत है ऐसा। वो है शायद गांव नीचे, वहाँ दिख रहे हैं मकान। गलत आ गया थोड़ा। ये है गांव संगनौला। तो भूलते भटकते फाइनली गांव में पहुंच गया हूं। तो अब यहाँ थोड़ा मैं उनका एड्रेस पता कर रहा मैंने अभी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे को। अरे तो ये है मकान जहाँ मेरे को आना था। मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे फाइनली। 1 hour later. तो दोस्तों मुलाकात हो गई है। तो आइए थोड़ा गांव का कुछ नज़ारा लेते हैं। ये देखिए किस प्रकार से मकान होते थे पहले, लकड़ी और पत्थर के ऊपर छत में पाथर होता था। और ये स्थान है दोस्तों जहाँ 12 रात का जागर होना था, बट 8 ही रात का हुआ बिकॉज इसी बीच ये निधन हो गया इनका जहाँ मैं आया था। तो अभी बाकी नवरात्रों में होगा बाकी के 4 दिनों का। तो अगर मौका लगेगा तो मैं भी आने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। तो ये है वो आंगन जहाँ पे जागर हुआ था अभी 8 रात का। ये धान कुटाई होते हुए। तो गाइस मुलाकात हो गई है। कहते हैं ना, चलो रास्ता अपने आप मिलता है। बहुत नेगेटिव था मैं, तो जैसे तैसे पहुंच ही गया मतलब। और यहाँ आते ही देखो कुछ लोग यहाँ गाड़ी लेके आए हैं बुकिंग में, 3-4 लेडीज़ हैं। तो अभी इन लोगों के साथ जा रहा हूँ। अभी हम बुकिंग करके आए हैं लोग। तो बेचारों ने कहा चलो हमारे साथ चलो, क्योंकि यहाँ से कोई गाड़ी अवेलेबल है नहीं अब। तो इन लोगों के साथ मैं निकल रहा हूँ। ये 3 लेडीज़ जा रही हैं आगे मेरे। तो ये है मेरे ननिहाल। मेरे नाना नानी यहीं से बिलोंग करते हैं। मेरी मम्मी का ये पैतृक गांव है। कभी अच्छे से दिखाएंगे, स्टे भी करेंगे। तो अब निकलते हैं भाई यहाँ से। ये जो गांव है मेरे नीचे ना, इसको संगनौला कहते हैं, संगनौला। अभी ऊपर पड़ेगा आपका गुरेली। गुरेली पड़ेगा, जो कि धोनी लोग रहते हैं यहाँ पे, जहाँ मैं भी धोनी हूँ। तो एक भाई हमारा यहाँ पे भी रहता है। कुछ यहाँ रहते हैं धोनी परिवार के लोग। कोशिश करूँगा आपको यहाँ का मंदिर के भी दर्शन कराऊँ। यहाँ जो है थोड़ा ऊपर जाके दिखाऊंगा आपको। तो गाइस ये है गुरेली गांव धोनियों का। और ये सरसों लगी है। भाई साहब कैसे? पहुंच गया भाई। ये हमारे प्रीतम भाई ठेकेदार साहब। और ठीक है, बढ़िया भाई। ये गाय का बच्चा। हेलो, क्या देख रहा है भाई? अरे अब ऊपर मंदिर भी है। ये देख रहा होगा, अपने पता का देख रहे होंगे। तो ये मंदिर है यहाँ नगरू का। नगरू मतलब यहाँ स्थानीय भाषा में कहते हैं, वैसे ये नागार्जुन बाबा हुए।
और उस साइड वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे वो सिद्ध बाबा का मंदिर है। वहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये इन्हीं ने दिया है मुझे वरदान में, पिताजी को। नागार्जुन बाबा का मंदिर है। और एक मंदिर ये भी है, पता नहीं बिल्लू हैं क्या है, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई स्थानीय व्यक्ति नहीं है मेरे साथ। और जो मैंने आपको दिखाया ना सिद्ध देवता का, तो उनके वरदान से ही मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि मेरे से पहले मेरे मम्मी ने 5 बच्चों को जन्म दिया था। सब डेथ हो गई थी उन लोगों की। फिर बाद में एक बार यहाँ जागर लगा था, तब पिताजी आए थे उस जागर में, तो वही रोने लग गए थे। तब सिद्ध देवता ने बुलाया कि क्यों रो रहा है तू, मतलब पहचान गए वो। फिर उन्होंने वरदान दिया था, पिताजी के पीठ में मारा उन्होंने, कहा 9 महीने में तेरे घर में फूल खिलेगा। उसके बाद में मेरा जन्म हुआ। तो कहा था मेरी निशानी होगी उसकी पीठ में, तुम्हारे बच्चा जो होगा बालक उसके। तो मेरे पीठ में ग्रीन ग्रीन निशान है जो मारा था मेरे पिताजी के पीठ में, वो निशान मेरे पीठ में भी है। तो इन चीज़ों को आप कैसे मना कर सकते हो? ये चीज़ें जब हुई हैं आपके साथ तो कि शक्तियाँ तो हैं भाई कहीं ना कहीं। और ये नागार्जुन बाबा का मैंने जो आपको दिखाया मंदिर, ये यहाँ पे इस भूमि का मालिक यही है। बहुत शक्तिशाली देवता है। नेपाल में भी दिखाया था मैंने आपको, मतलब पूरा हिमालय रेंज में हर जगह नागार्जुन बाबा का मंदिर आपको मिल जाएगा। नागार्जुन बेसिकली अर्जुन और नाग कन्या के पुत्र हुए, बहुत शक्तिशाली देवता हैं ये भी। तो चलिए अब ऊपर काकड़ी पहुंचता हूँ। आते वक्त चामा से आया था, अब जा रहा हूँ काकड़ी से, क्योंकि कुछ महिलाएं मिल गई हैं जो गाड़ी बुकिंग करके लाई हैं, वो बेचारी ले जा रही हैं मुझे। तो अब सीधा काकड़ी में मिलता हूँ आपको। सुंदर प्राकृतिक नज़ारे, उधर वो बर्फ़ से घिरे हुए पहाड़ी। आई थिंक मोबाइल कैप्चर नहीं कर पा रहा मेरा इसका कैमरा। भाई साहब खड़ी चढ़ाई है, हालत ख़राब हो गई। तो फाइनली हम काकड़ी पहुंच गए। ये है काकड़ी, मकान दिख रहे हैं, यहीं पे खड़ी होगी वो गाड़ी। शायद अल्टो है ये लोग जिसमें बुकिंग में आए हैं, तो उसी में निकलेंगे भाई लोगों। पसीने से हालत ख़राब हो गया, पूरा भीग गया अंदर से। तो ये है काकड़ी, इसी से थोड़ा आगे जाएंगे तो मडलक पड़ेगा। तो ये है भाई साहब गाड़ी। जोशी जी, यहाँ से आप बहुत बार आए गए होंगे, आपने मेरे को बोला था यहाँ की वीडियो बनाने के लिए। तो जोशी जी आप यहाँ से बहुत बार आए गए होंगे, आपने मुझे कहा था ना यहाँ की वीडियो बनाना। थोड़ा सा आगे है मडलक, बस उधर पे, पर मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा क्योंकि टाइम नहीं है, मम्मी घर में अकेली है। फिर किसी दिन ज़रूर आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि वहाँ मडलक आपको घुमा के लाऊँगा वीडियो के माध्यम से। तो अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से वापस लोहाघाट को। गाड़ी पीछे लगी है, अभी ड्राइवर यहीं है, उसका घर पास में ही। तो निकलते हैं घर की तरफ। दोस्तों अचानक आप मुझे बाइक में देख रहे होंगे, इसका कारण है आरटीओ। आगे खड़ा है वो
सवारियां एक्सेस थी गाड़ी में, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी बाइक वाले से, तो बाइक वाले भाई मेरे को लेके जा रहे हैं। तो जहाँ पे वो खड़े हैं उससे थोड़ा पहले उतार देंगे, तो मुझे वॉक करके जाना पड़ेगा। तो गाइज़ मैं भी बाइक में आया यहाँ तक, आपने देखा होगा, बिकॉज़ यहाँ पे आगे खड़े हैं वो चालान काटने वाले। तब बाइक वाला भी नहीं ले गया आगे, हेलमेट नहीं है, तो मैं यहीं पे उतर गया हूँ। थोड़ा सा आगे वॉक करता हुआ जाता हूँ। गाड़ी वाला पीछे से आ रहा होगा, बिकॉज़ वहाँ पे भी कोई डेथ हुई है किसी की, तो कुछ लोग वहाँ पे भी उतरने वाले थे जो बुकिंग में आए हैं ना। तो अभी थोड़ा आगे वॉक करके जाता हूँ दुकान के आगे, तो वहाँ पे आके मेरे को ले जाएगा फिर वो। तो चलिए आगे को चलते हैं। अब यहाँ से थोड़ा नीचे का व्यू देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देवदार के घना जंगल नीचे। तो अभी मैं यहाँ से आया हूँ किमतोली से, तो चलिए अब चलते हैं आगे। शॉप से आगे मैं वॉक करता हुआ जाता हूँ, तब तक गाड़ी आ जाएगी, थोड़ी देर वेट करता हूँ उन लोगों का। भाई मैं अभी थोड़ा चला ही था, भाई फिर आ गया वापस लौट के, कह रहा हो तो बहुत आगे हैं बेचारा यार, लेने आ गया था मुझे दोबारा। अब यहाँ पे मुझे ड्रॉप कर दिया उसने, कहीं और ना आ जाए वापस है। हाँ वो आगे देख लिया, आगे खड़े हैं वो लोग, तो मुझे यहाँ दोबारा लेने आया यार वो बंदा। थोड़ागढ़ का है बंदा कोई, वहीं फैमिली रहती है उसकी, कॉलेज रोड पे। तो बड़ा कोऑपरेट किया उसने मेरे को यहाँ, बेचारा ये पकड़ा तो नहीं गया वो, उसको रोक लिया यार वहाँ। देखते हैं क्या हुआ, देख लिया हुआ उन्होंने, रोक लिया बेचारे को। तो भाई फाइनली कुछ देर वेट करने के बाद में गाड़ी आ गई है। अब हम निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ, लोहाघाट को। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। शाबाश मेरे भाई। तो गाइस फाइनली मैं अपने घर के पास पहुंच चुका हूं। तो ये था आज सफ़र, ये आज का सफ़र मेरा संगनौला मेरे ननिहाल का। अभी भाई साहब देख रहे हैं आप, दारू पी के टल्ली हो रखे हैं, बिल्कुल मस्त जीवन। तो अभी हम घर पहुंचने वाले हैं अपने। तो आज के ब्लॉग में बस यही था, संगनौला तक का सफ़र। होप आपने एंजॉय किया होगा। काफ़ी स्ट्रगल था, बट समहाउ मैनेज हो गया यार। अगर जाओ ना तो रास्ते खुल ही जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ था आज। तो होप आपने एंजॉय किया होगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। मिलेंगे आपको इसी प्रकार से किसी अन्य ब्लॉग में। तो फिलहाल अभी दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।